हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीपीएससी के लिए भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ठीक है, पहला देख रहे हैं सौर सेल। सौर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो, जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार, सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ध्वनि ऊर्जा में। सितार क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर का जलना, ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में और क्या ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना है। कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इंजन क्या करता है? ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन जो बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग अब देखेंगे। बीपीएससी में क्या ये सभी एग्जामों में आए हुए होते हैं। पहला लिखा है, पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? जब हम लोग देखते हैं अपने यहाँ की बकेट हो या फिर बाल्टी हो, उसमें कोई चीज़ पड़ी हो उसके नीचे डाल देते हैं तो ऐसा लगता है वो तली में ना बैठकर थोड़ा सा ऊपर उठी है। वो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में पैर डाल लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा क्यों दिखाई पड़ता है? जब कोई लड़का हो या आदमी हो या कोई व्यक्ति हो, जब वो किसी नदी में या फिर पूल में वहाँ पे बैठकर अपने पैरों को पानी में डालता है तो उसका पैर पानी में मुड़ा हुआ और छोटा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि उसमें अपवर्तन के कारण उसको ऐसा प्रतीत होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी जो चक्का होता है हम लोगों के लिए, जो हम लोग उसमें पहले हम लोग देखते थे कि सीडी आती है, नहीं लोग देखते थे आराम घर में आते थे तो कहते सीडियाँ चलाओ, कौन सी मूवी देखते हैं, वही मूवी वाला चक्के वाला जो होता है उसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में दिखाई जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? इसकी व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिधारणा के आधार पर। क्या हुआ?
जो ये हार्ड जो डिस्क होती है वो किसके कारण इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है? अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। ये दूसरा क्वेश्चन लिखिए, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है? अभी आपने सिक्का बताया था, तो सिक्का को नीचे डाल दो तो किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? ये भी उसी कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये भी जैसे हम लोगों का पैर मुड़ जाता है वैसे ही ये छड़ी मुड़ जाती है, किसके? अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? क्या होता है? अभिलंब की ओर झुकाव, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन व व्यतिकरण, इसके कारण इंद्रधनुष बनता है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना प्रकीर्णन कहलाती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल का। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा? अपसारी लेंस की तरह। किसकी तरह? अपसारी लेंस की तरह। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो खतरे के समय होता है वो लाल रंग ही क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि क्या होता है? क्योंकि इसकी वजह से इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो लाल रंग होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहेंगे? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। मनुष्य आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? कैसा बनता है?
वास्तविक तथा उल्टा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, किसकी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी हो जाती है। इसकी अगर ऊंचाई क्या रखो, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी रखो तो व्यक्ति का शरीर पूरा दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? अनंत। नेक्स्ट है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया हो और उसके मध्य में एक मोमबत्ती जला दो तो दर्पण में कितनी प्रतिबिंब बनेंगे मोमबत्ती के? ये बनेंगे आपके 3। कितने बनेंगे? 3। यदि एक व्यक्ति को दो समतल दर्पणों जो 60 डिग्री कोण पर आनत हैं, मतलब वो रखे हुए हैं 60 डिग्री पर, तो उसके जो बीच में जो खड़ा व्यक्ति है उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? उसमें बनेंगे आपके 5। और 90 पे रखोगे तो बनेंगे 3 और 60 पे रखोगे तो बनेंगे 5। अपसारी लेंस का गुण क्या है? वह किरणों को एकत्रित करता है। जो अभिसारी होता है, जो अभिसारी लेंस होता है वो क्या करता है? वह जो किरणें होती हैं उनको एकत्रित करता है। अभिसारी क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है। और इसी जगह दूसरा क्वेश्चन है, अपसारी लेंस क्या होता है? वह किरणों को फैलाता है। वह क्या करता है? वह किरणें जो होती हैं उनको फैलाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये तरंगदैर्ध्य के। पानी में हवा का बुलबुला किसकी तरह काम करता है? अवतल। ये भी देखो क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, फिर से रिपीट हो गया ये। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं? कौन से हैं? समांतर। कैसे हैं? समांतर। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी? इसकी होगी 0.5 डायोप्टर। डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल। किस प्रकार का होता है? अवतल। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल। आँख के किस भाग द्वारा आँखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का निर्धारण करता है? कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस क्या करता है? जब प्रकाश हमारी आँखों में जाता है तो वो इसका निर्धारण करता है, कि नियंत्रित करता है कि कैसे क्या किया जाए। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? हम लोग जानते हैं जब कोई अपने अंगों को डिनोट करता है जिसमें से आँख हो, तो आँख का जो डॉक्टर होता है वो केवल कार्निया ले जाता है। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर
स्नायु उद्दोलन की प्रवृत्ति करता है रेटिना से। किसके? रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, कोई व्यक्ति है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसकी नेत्र में कौन सा दोष होगा? कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। देखो, इसमें बताया गया था दूर की वस्तु कौन नहीं देख सकता है? निकट दृष्टि दोष वाला। जिसके अंदर निकट दृष्टि दोष है वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। और इसमें भी वही पूछा गया है कि जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है वो कौन सी वस्तु नहीं देख सकता है? दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में कितने रंग होते हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने के लिए क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा प्रतीत होता है या दिखता है? तो वह कैसा दिखता है? हरा। कैसा दिखता है? हरा। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंग दैर्ध्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो गया और ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता है? जो किस दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। जैसे चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है तो वहाँ आकाश कैसे दिखाई देता है? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं, 3 रंग मुख्य होते हैं। कौन कौन से? लाल, नीला और हरा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा है? बैंगनी। जो बैंगनी होता है ये सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिला दिया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? सफ़ेद। मतलब कि किसी में लाल मिला दो, फिर क्या कर दो? नीला मिला दो, फिर क्या कर दो? उसमें हरा मिला दो, तो जो बनेगा वो कैसा बनेगा? सफ़ेद। कैसा बन जाएगा? सफ़ेद। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफी कैमरे में का कौन सा भाग आँखों की रेटिना की तरह कार्य करता है? कौन सा करता है? जो फिल्म होती हैं वो आँखों की रेटिना के समान कार्य करता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऊपर भी यही क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ था।
दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहते हैं पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? डायोप्टर में। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 1 डायोप्टर। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर की क्षमता 4 डायोप्टर प्लस के 4 डायोप्टर होती है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? पॉजिटिव में 5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक को लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? 50। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। आप लोग बताइएगा यह क्लास कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिजिक्स के अन्य क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद।